अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशिर फैसल और तलहा वगैरह चैनल पे मैं आपका होस्ट हूँ। हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने लगे हैं स्टार्टर पल्स के ऊपर और वो सेगमेंट क्या करेगा? वो सेगमेंट ये करेगा जितनी भी टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं उन सबको सॉल्व करेगा। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि आपको ये सेगमेंट स्टार्ट करने की क्या ज़रूरत थी? आजकल के दौर में जितनी टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट हो रही है और जितने क्यूरीज हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, उन सबका एक सॉल्यूशन हमें अगर एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए तो उसके लिए कोई सेगमेंट मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई भी सेगमेंट नज़र नहीं आया। मैंने कहा यार क्यों ना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढे और वो सॉल्यूशन मुझे अपने अंदर मिला। तो मैंने कहा चलें इस सेगमेंट को आपके साथ शेयर करते हैं और एक नई जर्नी का स्टार्ट करते हैं। इस जर्नी में एक बहुत ही अहम शख्सियत जिनका नाम है तलहा फ़कर, वो हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला और वो उनसे हम सारी एक्सपर्ट एडवाइसेस लेंगे, तमाम क्यूरीज के आंसर्स उनसे लेके देंगे आपको। चलते हैं आप तलहा भाई की तरफ। जी तलहा भाई, एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आप दे दें। वैसे तो आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस के लिए एक दफ़ा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच मुबशिर, आपने इस इनिशिएटिव का जो है ना मिलके हम दोनों ने इस चीज़ को चलाया और इस ऑब्वियसली योर्स आपकी काविश है। और इस चीज़ को हम इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आई एम B2B सेल्स कंसल्टेंट, फाउंडर ऑफ 2B Tech LLC, या टेक कंपनी, और SaaS मार्केट प्लेस इवेंट SaaS। ये कुछ चीज़ें चला रहा हूँ सिंस लास्ट 6.5 years। और आजकल जो है वो सेल्स कोचिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, बिकॉज ये भी एक टेक कंपनीज के लिए डिलेमा है जिसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर सबसे पहले न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा होगा Stripe co-founder says high interest rates flushed out Silicon Valley's wackest ideas। इसके की पॉइंट्स के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। जॉन कोलिजन, president and co-founder of Stripe, said the end of zero interest policy flushed out the wackiest startup ideas, leaving worthwhile companies to get funded। मेरा ख्याल है कि इसके बारे में हम सारी एक्सपर्ट एडवाइस लें तलहा भाई से। जी तलहा भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार आई गेस तो ये एक पॉजिटिव डिसीजन भी है, क्योंकि जितना ज़्यादा हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इस टाइम यूएस के अंदर बढ़ गया है, जो भी वेगियस आइडियाज़ थे, जो कि कोई भी स्टार्टअप उठता था वो फंडिंग के लिए अप्लाई कर देता था वीसी के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि इससे थोड़ी सी कम हो गई। लेकिन एक तरह से बैड न्यूज़ भी है उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो कि यूएस डिपेंडेंट हैं, क्योंकि इस सारे वाक़े के अंदर जब आप इंटरेस्ट रेट हाई हो रहा है तो लोग फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं बजाय इसके कि वो इन्वेस्टमेंट करें। ये एक प्रो एंड कॉन दोनों चीज़ें इसके अंदर। और आई गेस जॉन क्लियन ने इस बारे में बिल्कुल सही बात की है कि फ्री मनी जो है का कंसेप्ट जो है वो ख़त्म होता जाएगा। परफेक्ट हो गया। अब अगली न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं स्टार्टअप स्टैटिस्टिक्स इन 2024। फेलियर रेट्स, फंडिंग और इनसाइट्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देयर आर मोर देन 150 मिलियन स्टार्टअप्स वर्ल्डवाइड, ऑफ व्हिच 77,927 स्टार्टअप्स आर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तलहा भाई, क्या वजह है कि इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स यूनाइटेड स्टेट्स में और हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स नहीं है? और एक और क्वेश्चन इसके साथ मैं ज्वाइन करूंगा, अगर पाकिस्तान में इतने ज़्यादा स्टार्टअप्स नहीं है, इसकी एक तो रीज़न बताएं, दूसरा अगर स्टार्टअप आते हैं तो वो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते हैं? यह सर्वाइवल अगर मैं बात करूं, जिस तरह आपने बात की, तो यूनिकॉर्न्स जो हैं वो आपको पता है 1361 है इन सारी रेशो में से। और यूएस बेस में यूएस के अंदर स्टार्टअप सिलिकॉन वैली इटसेल्फ इसके लिए इसलिए बिकॉज वहाँ पे लाइक माइंडेड यूजुअली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ का इतना फुकदान है क्योंकि यहाँ पे हम किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहते ऑब्वियसली। हमारी भी एक छोटी सी काविश है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं जिनको मैं देख रहा हूँ जो ग्रो कर रही हैं। उनकी रीज़न ये है कि अब ऑब्वियसली लोगों में थोड़ा सा सेंस आती जा रही है कि कोलैबोरेशन ही एक का एरा है। कोलैबोरेटिव वे में लोगों के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलेंगे तो हर बंदा ग्रो करेगा। अगर कंपटीशन में आएंगे तो अब वो टाइम ऐसा ऐसा ख़त्म होता जा रहा है। तो आई बिलीव इसकी पीछे रीज़न ये हो सकती है। और दूसरी बात ये कि जब भी आप स्टार्टअप करते हैं, इस सारे वक्त जब भी आप स्टार्टअप करते हैं तो ऑब्वियसली इसको 2-3 चीज़ों के ऊपर लेकर जाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होंगी, सेल्स चैनल कौन कौन से होंगे, राइट टीम का होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका आइडिया, अगर आप सेम आइडिया को जो कि ऑलरेडी एक आइडिया मार्केट में एग्जिस्ट करता है उसका क्लोन बना के मार्केट में लाएंगे विदाउट हैविंग ए यूएसपी, तो वो ऑब्वियसली फेलियर रेशियो की तरफ ही जाएगा। और मोस्टली यही होता है, हम देखते हैं कि कोई स्टार्टअप सक्सीड कर रहा है तो हम बस उसी को कॉपी करते हैं और उसी को चलाना शुरू कर देते हैं।
उसमें कोई इनोवेशन नहीं लाते, मल्टीपल सेल्स चैनल नहीं लाते। जब से आज से पहले जैसे मैं बात करना चाहूँ, टेक कंपनीज जो हैं वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे बिलीव करती हैं आज से पहले, लेकिन अब जो हैं वो निकल के B2B प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जा रही हैं, बिकॉज फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स को भी अब आइडिया हो गया कि वो भी उन्होंने भी बिज़नेस करना है। तो यही एक सबसे बड़ी इसमें हो सकती है बात। बाकी हमारी कम्युनिटी मेंबर्स जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और जो है ना हमें ज्वाइन करें साथ। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बताया और थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। और इसमें अगर मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर देता हूँ, सो टॉप 10 कंट्रीज के अंदर स्टार्टअप्स जिनकी एक लिस्ट है, उसके अंदर पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। दैट्स एन अलार्मिंग। यह टॉप 10 स्टार्टअप्स की लिस्ट में पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह ही यही है कि हम लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर बिलीवर नहीं है। जैसे मैंने पहले बात की, कोलैबोरेशन के ऊपर बिलीवर नहीं करते, हम राइट माइंडसेट के साथ नहीं आते, हम बिज़नेस के माइंडसेट के साथ नहीं आते। हम सोचते हैं कि बस रात को उठे हैं तो सुबह हम उस पर काम शुरू करें। अच्छी चीज़ है। कुछ लोग जो हैं वैसे वाइस वर्सा बहुत ज़्यादा मार्केट रिसर्च में टाइम लगा देते हैं और उनका आइडिया कोई और पूरा कर देता है। तो इसका मिक्स एंड मैच है आंसर, और वो यही है कि आप बस इस चीज़ के ऊपर फोकस करें कि राइट माइंडसेट के साथ आएँ बिज़नेस के अंदर, मल्टीपल सेल्स चैनल्स के साथ आएँ। उसके अलावा आप जो है ना अपनी जो विल पावर है उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें, और जो टैलेंट है उसको राइट माइंडसेट के साथ, अपने माइंडसेट के साथ सिंक्रोनाइज करके ऐड करें, ताकि वो आपको आपके वीएन के साथ जब आपकी टीम चल रही होगी तो आपकी फेलियर जो है वो होगी नहीं, आप हमेशा सक्सीड ही करेंगे। तो ये इसका ठीक हो गया। सो अब थोड़ी सी जनरल टेक्नोलॉजी की भी बात कर ली जाए। व्हाट्सएप लॉन्चेस इट्स AI इमेजेस ऑन व्हाट्सएप विद मेटा AI। मेटा AI की मदद से उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, AI इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर। क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्या हमें तरक्की की तरफ लेके जा रही है या एक खतरा भी बनता जा रहा है? यार अगर हम बात करें अभी के लिए तो कुछ हमें न्यूज़ भी मिल रही हैं, तो कुछ लोग इसको डिलेमा कह रहे हैं इन सब चीज़ों को, लेकिन ऑब्वियसली ये पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ओपन AI इंटीग्रेट करके आजकल हर और .ai डोमेन लेके हर स्टार्टअप जो है वो AI स्टार्टअप अपने आप को कंसीडर कर रहा है। वो एल्गोरिदम्स को, मशीन लर्निंग के अपने एल्गोरिदम्स कोड्स को नहीं लिख रहा। तो ये भी इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी है, नेगेटिव भी है। लेकिन नेगेटिव इस तरह से अगर ओपन AI ने अपनी API इंटीग्रेशन देना बंद कर दी तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये एक इसमें है बात। लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने जो AI चैटबॉट्स इंटीग्रेट किए हैं ये ओपन AI की API से इंटीग्रेट किए हैं। जी तलहा भाई, सो उसके आगे हम चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि है चाइनीज़ की तरफ से। चाइनीज़ EV बैटरी मेकर CATL अनवील्स LFP बैटरी विद 1000 किलोमीटर्स रेंज। मतलब अब गाड़ी की EV की जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर्स की आ गई है। तलहा भाई इस यह बेसिकली ये भी एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, क्योंकि आपको पता है जो EV कार ओनर्स हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता था कि वो पहले जो EV आई थी हमने इम्पोर्ट की थी पाकिस्तान में, वो 330 किलोमीटर्स के बाद, 360 किलोमीटर्स के बाद वो बैटरी उनको चार्ज की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो पूरा एक इस्लामाबाद तक का टूर भी नहीं ले सकती थी। तो आई गेस ये अच्छी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। इसके ऊपर हमारे कुछ चाइनीज़ काउंटर पार्ट से डिस्कशन भी हुई थी रिगार्डिंग दिस, और आई बिलीव इसको भी हम हिडन ही रखा जाए। लेकिन ये है कि ये काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है फॉर द EV कार ओनर्स। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। सो अपनी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मेटा लॉन्चेस AI फीचर्स इन फेसबुक एप्स वेयर यू कैन गेट मोर डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट योर वीडियो, पिक्चर्स और पोस्ट। इसके बारे में क्या कहेंगे? यार मेटा तो आई गेस काफ़ी अरसे से काफ़ी ज़्यादा हाइपर हुआ है इन चीज़ों के ऊपर, और ये बहुत अच्छी एडवांसमेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप अपने जो टारगेट ऑडियंस है, डेमोग्राफिक्स है, उसको आप डिटेल्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आई बिलीव एक बहुत अच्छा फीचर है। बिल्कुल। अगली न्यूज़ भी हमारे पास, वैसे मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है और काफ़ी बूम आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि अगली न्यूज़ भी हमारे पास जो है वो MG की तरफ से है। MG अनाउंस देयर हाइपर बीस्ट कार दैट कैन गो 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर ओनली इन लेस देन 2 सेकेंड्स। मुझे सोच के एक दफ़ा हैरानी होती है। इट्स 2024। जी तलहा भाई, व्हाट डू यू से? यार ये टेक्नोलॉजिकली तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, लेकिन ऑब्वियसली एज ए ह्यूमन नेचर, इंसानी जान के लिए जो है ये आई बिलीव ये डिज़ास्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये अभी प्रोटोटाइप ही है, तो जब ये ऑब्वियसली फीचर ये रोल आउट होगा फिर इसके प्रोज एंड कॉन्स आएंगे,
क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स और भी इन्वॉल्व हैं। ये गाड़ी आप चलाएंगे किधर सबसे पहले, बल्कि ऑडियंस से पूछते हैं ये गाड़ी चलाएंगे किधर। उसके बाद इसके जो पार्ट्स हैं वो कितने सपोर्टिव हैं, ये इसके ऊपर कमेंट करना इट्स टू अर्ली। बिल्कुल ठीक है। सो आज का सेगमेंट हम इसी के साथ एंड करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेगमेंट, ये छोटी सी एफर्ट जो हमने की है वो आपको पसंद आई होगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमारी कम्युनिटी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में जो लगे होंगे उसको जाके आप ज्वाइन करें। कि बेसिकली स्टार्टअप्स क्या है, स्टार्टअप्स एक बिजनेस माइंडसेट और स्टार्टअप्स के लिए एक कम्युनिटी है जिसके अंदर आप आके अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। कोई आपकी क्यूरीज हो, एक्सपर्ट वहाँ पे सिर्फ हम नहीं बैठे हुए, सीनियर्स बैठे हुए, आप वहाँ पे आए, इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें, इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। भाई इसकी कोई फीस नहीं है, आओ हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो और अपने आइडियाज़ को शेयर करो और कुछ सीखो और हमें भी सिखाओ। सो चलते हैं, इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।